तो इसलिए मैं कह रहा था कि भाई आप बजट पर बजट, अनुपूरक बजट अभी तुरंत पास किए, फिर आप ये करें। हमारे ये नहीं कहना है कि आप बजट लाइए, लेकिन बजट में जो सदन से आप स्वीकृति लेकर के जनता के भी जाते हैं तो काम करेंगे। आपके मंत्री, आपके पदाधिकारियों काम करें, कामचोर नहीं बने। अभी तक के जो ये रिपोर्ट देख रहा है उसमें तो कामचोर, आप झारखंड जैसे राज्य में यहाँ की स्थिति क्या है। अब इसलिए मैं तो कहता हूं कि ये बजट लगता ही नहीं है कि कहीं कोई गरीबी उन्मूलन का ये बजट होगी, क्योंकि झारखंड में अगर आज आप देखें तो झारखंड प्रदेश के अंदर में 41% लोग गरीबी रेखा से नीचे है। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत बड़ी आबादी है और 41% लोग गरीबी रेखा से नीचे है। और गरीबी रेखा से नीचे उसके जो मापदंड होता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक महीना 1632 रुपया जो कमाता है, यानी उससे कम जो कमाता है, या प्रतिदिन 54.40 रुपया से कम कमाता है, उसको गरीबी रेखा से नीचे ग्रामीण क्षेत्रों का माना गया है। शहरी क्षेत्रों में 1944 रुपया प्रति माह और 664 रुपया 80 पैसा प्रतिदिन के हिसाब से जो कमाता है, यानी ये आप सोच सकते हो, ये तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट के आधार पर ये तय हुआ था। और उसमें भी जो गरीबी रेखा से जो पात्रता है, जिसको हम आय प्रमाण पत्र कहते हैं, तो वो 27,000 रुपया से उनका आय कम होना चाहिए, यह स्पष्ट है। उनका कच्चे मकान होना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि इतनी बड़ी संख्या में गरीबों की है यहाँ पर 41%। आज अगर वो लोग, अगर पहले हम लोग सुनते थे लोग भूख से मर रहे हैं, लेकिन आज अगर वो भूख से नहीं मरते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा देन है इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। मुझे कहने में प्रसन्नता है, कोरोना काल से देश के तो 80 करोड़, झारखंड में भी 2,64,00,000 लोगों को, 2,64,25,000 ऐसे कुछ लोग हैं जिसको प्रत्येक महीना 5 किलो मुफ्त में अनाज भी दिया जा रहा है। तो हमें इतना बड़ा सपोर्ट मिलता है, इतना बड़ा हमें सहयोग मिलता है। तो हमारा क्या दायित्व है? राज्य का दायित्व है, राज्य सरकार का दायित्व है कि हम उसके लिए योजना बनावे ताकि उसको हम अपलिफ्ट कर सके।